tells a tale the whole कैसे हो city गई knows. तू? वो हम लोग इतनी मस्ती की है ना, इतनी मस्ती की तुम्हें है। पता है कितना बज रहा है? हाँ 7 बज रहा है, क्यों हम तो स्कूल के साथ गए थे। 7 बज रहा है कि 7:30? 7। दिखाओ। ये देखो 7 रात के 7 बजे तो घर आई शाम हो। को 7 बजे और मैं निकली थी 9 बजे। ठीक है, तो हम स्कूल की तरफ से गए थे सतना स्टेडियम में खेलने को, क्योंकि हम लोग को डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए खेलने बुलाया गया था। और हमारी कॉलोनी से 3 लोग गए थे, लड़कियां थी वो सारी। और कैसा था एक्सपीरियंस तुम्हारा वहाँ का? एक्सपीरियंस ऐसा था कि हाँ, क्लब के लोग थे और कई सारे लोग थे जो हमसे ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे। और हमें ऐसा लग रहा था कि गेम थोड़ा बायस्ड है और जो उनके कोचेस थे वही उनको चूज़ कर रहे थे। हमें खेलने ज़्यादा नहीं मिल रहा था क्योंकि हमारे साइड से ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की। और हमें ऐसा लगा कि अभी हमें अपने ऊपर और इम्प्रूवमेंट करना है और अच्छे से खेलना है कि हम अगर आगे जाके कहीं और भी खेलें तो हमारा कम से कम ऐसा हाल ना हो। तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो भी हार जाता है तो हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाला बायस्ड था? ऐसा नहीं बिकॉज बायस था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जब खेलने गए तो हमें सिर्फ प्रैक्टिस करवाई गई और बोला गया कि तुम लोग का टीम पहले से ही डिसाइडेड हो गया है और डिसाइडेड हो गया है तो इस वजह से और लोगों को हम ऐड नहीं कर सकते। और अच्छा ठीक है, आगे के लिए तुम कैसे प्रैक्टिस करोगी? ऐसी लैपटॉप और आगे मोबाइल देख के और घर में स्कूल चार में- दीवारी में बैठ के? स्कूल में टीचर्स लोग बोले हैं कि हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे जिन लोग को स्पोर्ट्स में किस वो चीज है, का? मतलब रनिंग का और कबड्डी वगैरह जितने भी स्पोर्ट्स बैडमिंटन तुम अच्छा खेले तो बैडमिंटन का अच्छा करो फिर। हाँ, बैडमिंटन का वहाँ पे कोर्ट भी है तो वी विल ट्राई टू डू दैट। और जब हम लोग लास्ट में रात में बहुत दिनों बाद स्कूल गए थे तो हम लोग अंधेरी क्लास में जाके बहुत मस्ती किए थे। बहुत दिनों बाद हम लोग स्कूल के अंदर, मतलब बहुत दिनों क्या, पहली बार रात में हम लोग क्लासरूम के अंदर जाके बैठे थे। अच्छा। हाँ, क्यों? और जो तुमको चिप्स कुरकुरे नमकीन दिया था तुमने खाया? हाँ, अभिषेक सर के अकाउंट में पैसे आ गए थे तो हम लोग ने सर को बोला कि सर प्लीज़ हमें पार्टी दे दीजिए, लेकिन हमें बाद में रिग्रेट हुआ कि हमें किसी का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। सर ने बोला कि कोई बात नहीं, इतना उनके regret पापा नहीं की तबीयत खराब थी ना, तो तुम लोगों को पैसा नहीं खर्चा कराना था। वही हम लोग को लगा, लेकिन फिर सर इतने खुशी से दे रहे थे कि हमें लेना पड़ गया। सर ने बोला मना नहीं कर कि पाए। ऐसा नहीं करते, तुम लोग ने बोला था और मेरे को लगा कि तुम लोग मेरे ही बच्चे हो तो इस वजह से मैंने दे दिया। तुम लोग को पैसे वैसे ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तुम लोग अपना मौज करो, जो भी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं कर दूंगा वो चीज़। वेरी नाइस। तो मतलब तुमको अच्छा लगा वहां जाके? कुछ हाँ, बहुत सारी मतलब चीजें सीखने मिली? हम लोग भले ही हारे लेकिन हम लोग को एक मतलब एक टाइप का सीखने मिला कि हमको कहाँ कैसे करना होता तुम्हारा है। चश्मा कहाँ है? मेरा चश्मा बैग में है। टूटा तो नहीं? नहीं। और हम लोग को पता चला कि हमें कैसे सीखना है, क्या चीज़ करनी है। और वहाँ पे भी जब हम लोग बैडमिंटन खेलने गए तो मैंने भी ट्राई किया कि मैं बैडमिंटन खेलूँ, लेकिन फिर उसके बाद में जब देखा कि वहाँ पे और भी लड़कियाँ आई हैं जो हम लोग क्या, मेरे से, जिया से, मितांशा से, बहुत लोग से अच्छी थी, तो हम लोग को भी ऐसा लगा कि हम लोग को अभी जितना हम उड़ते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम इतने अच्छे नहीं हैं। एक्चुअली तुम लोगों को कोई गाइड करने के लिए नहीं है हम ना। लोग अपने आप से जो किए हम लोग को ज़्यादा कोई गाइड करने मिला नहीं। हम लोग भी पता है अभिषेक सर जो थे इसी साल आए हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं करवाई क्योंकि हम लोग, उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया क्योंकि स्कूल की तरफ से हमारा कोई एफर्ट और वो कोई भी सपोर्ट नहीं था, सिर्फ अभिषेक सर थे जो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। तुम्हें पता है हम लोगों को भी स्कूल में ना, हम लोग को लेके गए थे। जब दूसरे स्कूल में लेके गए, मतलब स्कूल स्टेडियम ही लेके गए थे और वहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे आए थे। सुनो तो दिल्ली पब्लिक के बच्चे के स्कूल के आए थे और उन लोग बाकायदा ब्लेजर पहने हुए थे और एकदम अच्छे से टाई वाई लगाकर, और हम लोग आए थे ऐसे नॉर्मल बनकर। तो हम लोगों को कहीं से और पता उन लोगों की, हम लोगों की लड़ाई हो गई वहाँ पे। लड़ाई हो गई, लेकिन कहीं तो वो फिर पता है स्कूल का जो लेवल होता है ना, तो कहीं तो मायने रखता ही है। तो तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा स्कूल कहीं किसी स्कूल से छोटा तो नहीं है? नहीं,
हमारा स्कूल, हमको लग रहा था कि हमारा स्कूल, देखो हमारी यूनिफॉर्म अच्छी थी, सब अच्छा था, और हम लोग ऐसा भी नहीं कि खेल बेकार रहे थे। हाँ। लेकिन आप जानते हो कि गांव वाले बच्चे, मतलब थोड़ा विलेज वाले बच्चे, हो सकता है कि ज़्यादा अच्छा खेलते हो, क्योंकि वो क्लब वगैरह भी जाते थे और उनके क्लब के कोचेस ही आए थे। तो जो थोड़े विलेज के थे और थोड़े मतलब जो सूट सलवार वाले स्कूल होते हैं, वो मुझे नहीं पता तो कौन सा। अच्छा है, अभिषेक सर तुम लोग को अच्छा कोचिंग देंगे तुम लोगों को हाँ, गेम्स का, तो ये बढ़िया है तुम लोगों को। हम लोग को लोग देख के हो सकता है, भैया जैसे स्कूल में भले पढ़ाए ना, लेकिन खेल तो जरूर ढंग से खिलाए, हम पढ़ लोग तो को देख के लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह से आया है, लेकिन यस, हम लोग को वहाँ देख के लगा कि शक्ल ही सही नहीं होती है, हमें अपने को भी मतलब थोड़ा देखना चाहिए कि हम अच्छा खेल पाते कि नहीं। चलो, शक्ल मतलब देख आज के- का दिन बहुत अच्छा गया हाँ, तुम्हारा, है ना? हाँ, वेरी नाइस। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। गौरी आ गई है, सवेरे से गई हुई थी, चलो मैं उसका ध्यान रखती हूँ कि कुछ दूध पी ले और चाय नाश्ता दे दूँ, बेचारी भूखी होगी। तो भूखी नहीं थी, अभिषेक सर ने बहुत कुछ खिला दिया गाइस, तो- अब मेरा पेट भर चुका है। तो अब कुछ नहीं खाओगी? नहीं, खाना तो खाऊंगी, लेकिन अभिषेक सर ने, अभी तक तो मैं भूखी नहीं हूँ, मतलब भैया अच्छी थैंक खासी यू अभिषेक सर, immunity है। मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए। सर ने सब बच्चों को अपनी बेटियों की तरह रखा था और सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। जो गिरा, जो पड़ा, सर ने उसे खुद से उठा के सही से सलामत से रखा और उसका ध्यान रखा, फर्स्ट एड की व्यवस्था की, सब किया। और सर, कुछ भी कहो, सर बहुत अच्छे थे। चलो बढ़िया है। ऐसी मैडम क्यों नहीं रहती? मैडम जल्दखोर क्यों रहती है? अब मैम ने देखो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी टेबल टेनिस की। सर ने बोला था कि मैम को जाके बोलो, और हम लोग ने मैम को बोला, लेकिन मैम ने हमें अलाउड नहीं किया। मैम ने बोला कि नहीं, तुम लोग से नहीं हो पाएगा, और हमें डीमोटिवेट किया। लेकिन सर ने बोला कि मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था ये चीज़, नहीं तो मैं करवा देता हूँ। अच्छा ये बताओ, अभिषेक सर से तुमको क्या सीखने के लिए मिला? अभिषेक सर से ये सीखने मिला कि देखो उनके पापा की तबीयत वगैरह खराब थी, लेकिन और वहाँ पे उनकी लड़ाई भी हुई, लेकिन उनका दिमाग पूरा शांत था, कोल्ड था, वो हंस रहे थे। वो उधर सामने अगर लड़ रहे हैं ना, तो पीछे मुड़ के हंस रहे हैं। तो तुम्हें भी ऐसे ही बनना है कि कैसे, कि गुस्से के टाइम पे गुस्सा करना है? कूल माइंड। कूल माइंड करके अगर तुम कोई भी डिसीजन लोगी तो वो बेटर रहेगा। और सर का जब ऐसा भी गुस्सा नहीं गुस्से- था कि गाली वगैरह हम लोग के सामने और दिया। उनका अगर बहुत- गुस्सा आ जाता है और अगर गलती से किसी पे गुस्सा आ जाता है तो उसको क्या करना है? उसको सॉरी बोलना है sorry उसे, बोलना है ना? और फिर आगे जब तुम, पता है गलती, देखो हर किसी से गलती होती है। अगर तुम गुस्सा करोगी किसी के ऊपर और तुमको रियलाइज हो रहा है यार मैं फालतू में उसको डांट दिया, मेरे से उससे बहस हो गया, अगर तुम उसको सॉरी बोल दोगे ना, तुम्हारे मन को बहुत हल्का लगेगा और तुम आराम से सो सकती हो। नहीं तो रात भर तुम्हारे माइंड में वही चलता रहेगा, यार मैंने उसको ऐसे बोल दिया, अच्छा नहीं लगता चलो यार, बस ऐसा करो। नहीं। हाँ, तुमको तो बस ही लगेगा, है ना? तो अच्छी सीख के साथ आज हम लोग ये ब्लॉग को खत्म करते हैं। और गाइस, अपॉर्चुनिटी लेते रहना, तुम्हें जहाँ पे मिले, तुम्हें खुद पे विश्वास हो चाहे ना हो, और अपॉर्चुनिटी लेते रहना, तुम्हें सीखने जरूर मिलेगा, चाहे तुम्हारे अंदर खुद पे विश्वास हो या ना। तो आज का यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं वीडियो। और चैनल को क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब, और क्या करना है? हाइप। हाँ, वेरी नाइस। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।